तो दोस्तों आज की वीडियो अपन जानेंगे कि यदि शिवमंगल सिंह सुमन जी का कई परिचय है, यदि ये परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका पूरा कवि परिचय है वो लिखा हुआ है। तो आज वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि यदि यह परीक्षा में पूछा जाएगा तो कैसे लिखना है। और एक बात और, ये 4 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 अंक आज इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लिखनी होंगी। तो किसी का भी कवि परिचय हो, सबसे पहले हमें रचनाएं लिखनी होती हैं, और उसके बाद हमें भावपक्ष और कलापक्ष लिखना होता है, और फिर उसके बाद हमें साहित्य में स्थान लिखना होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इन 3 चीज़ों के आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या है अपनी रचना। तो रचना में क्या लिखना है, तो रचना में लिखना है इनकी रचनाएं। तो यहाँ पर मैंने इनकी 3 रचनाएं लिखी हुई हैं। आपको केवल परीक्षा में 2 रचनाएं लिखनी होती हैं। कितनी रचनाएं लिखनी होती है परीक्षा में? 2 रचनाएं, ठीक है। तो आप परीक्षा में केवल 2 रचना लिखोगे। तो 3 रचना कौन कौन सी आई जानते हैं। पहली रचना है हिलोल, और दूसरी रचना है मिट्टी की बारात, और तीसरी रचना है विश्वास बढ़ता ही गया। तो इनकी 3 रचना हो गई। आपको जो भी अच्छी लगे वो रचना याद कर लेना, इसमें से लिख लेना, ठीक है। तो आपको केवल 2 ही रचना लिखनी होगी, और आपको अच्छी लगे तो 3 भी लिख सकते हो। अब दोस्तों ये तो रचना हो चुकी। अब रचना के बाद क्या आता है? भावपक्ष और कलापक्ष। तो अब जानेंगे इसको भी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने प्रेम के गीत लिखते हुए कवि के रूप में हिंदी रचना संसार में प्रवेश किया है, ठीक है। तो क्या लिखना है? डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, इन्होंने क्या किया है? प्रेम के गीत लिखते हुए कवि के रूप में हिंदी रचना संसार में प्रवेश किया है, ठीक। अब देखेंगे आगे। आगे क्या है? सुमन जी का स्वर क्रांतिकारी है। इनका स्वर कैसा है? क्रांतिकारी। आपने रस छंद अलंकारों का सही तरीके से प्रयोग किया है, और इन्होंने क्या किया अपनी रचनाओं में? रस छंद अलंकारों का यानी इन तीनों का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है। अब देखेंगे आगे। आपने कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है, और इन्होंने क्या किया अपनी रचनाओं में कई कई जगहों पर उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। सुमन जी की शैली औज माधुर और प्रसाद गुणों से भरी है। यानी सुमन जी की जो शैली है वो किससे भरी हुई है? औज माधुर और प्रसाद गुणों से, ठीक है। तो ये सब हो चुका है भावपक्ष और कलापक्ष में। तो आपको इतना सब भावपक्ष और कलापक्ष में लिखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं लास्ट हेडिंग है साहित्य में स्थान। तो इसमें आपको क्या लिखना है? तो साहित्य में स्थान में दोस्तों आपको लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक जान लें, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किसी का भी कवि परिचय हो या फिर लेखक परिचय हो, सबसे पहले हम कवि का नाम या फिर लेखक का नाम लिखते हैं, फिर उनकी 2 रचनाएं ले लेती है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप वहाँ पर जाकर देख लेना क्या ट्रिक है, ठीक है। पहली वाली वीडियो है, लेखक परिचय बताया है उसमें। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपन कवि का नाम लिख लेंगे, सुमन जी ने, ठीक। हिलोल व मिट्टी की बारात, ये 2 रचना होगी, ठीक है। हिलोल व मिट्टी की बारात जैसी रचनाओं का वर्णन किया है, इसलिए इनका हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्या लिखना है? यहाँ तक आपको चेंज करना है, और इतने के बाद जैसी से लेकर है तक आपको सेम रखना है प्रत्येक कवि परिचय और लेखक परिचय में। सबसे पहले अपन कवि का नाम या फिर लेखक हो तो लेखक का नाम, फिर उनकी 2 रचनाएं, फिर यहाँ से लिखेंगे जैसी रचनाओं का वर्णन किया है, इसलिए इनका हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ठीक है। तो ये हो चुका साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर साहित्य में स्थान आपका क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बता दिया है आपको कि आपको किस प्रकार से किसी का भी कवि परिचय हो या फिर लेखक परिचय हो या शिवमंगल सिंह सुमन जी का कवि परिचय हो तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये वीडियो तो दोस्तों अभी अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।